तो कैसे हैं आप लोग यार। आज हम लोग ऐसे संगीत के बारे में बात करेंगे ना जिन्हें सुनने के बाद भैया आपके गांड से एक ही आवाज निकलेगा, भोसड़ी के कौन से गोले में बैठ के माँ चुदा रहा है। नहीं यार, एक बार आप लोग भी तो देखो माधर चोद लोग सब कैसे होली खेल रहे हैं कि भैया होली खेलते खेलते ना इन लोगों के भौजाई का पिछवाड़ा बढ़ जा रहा है। अब भैया ये देख लो, घुसाई रंग सगड़ी, अब यही तो बात हो गया। नहीं लगाना नहीं है, बस सिर्फ रंग घुसाना है। अब पूरा रंग घुसाने का मतलब ये है भैया कि हाँ पूरे ब्रह्मांड का जितना भी रंग गुलाल होता है ना वो ले आके पूरा सगड़ी डाल देंगे। नहीं तो भैया ये बहुत तेज हो रहे हो भोसड़ी वालों। बहिंचो नहीं देखा जा रहा है यार, नहीं देखा जा रहा। नहीं यार, एक बार आप लोग भी देखो, साला एंट्री देखने से यही लग रहा है कि हाँ कोनो राजा महाराजा के खानदान का वीडियो आ रहा है। और भैया दूसरी तरफ ये फूलन देवी को साड़ी साया ब्लाउज पहना के उसके पीछे दौड़ गए हैं बोथड़ी वाले सब गांड लेने के लिए। नहीं यार, तुम लोग भी देखो। माधर चोद भोसड़ी का कुत्ता खोल के कौन छोड़ दिया रे? साला अपने मुंह से खाली चिल्ला रहा है, सरारा सरारा हक के जा रहा है। बहिंचोद कुतवा को बाल लो, नहीं तो गांव में घुस के साला हम ही ब्लास्ट कर जाएंगे। होलिया में तोहरा हो चोलिया में भगलू उठा के कहे घाघारी अरे घाघारी। का करे नहीं का करे, एक तो भोसड़ी वाला होली आया है और ये भोसड़ी वाले सब सगड़ी के सगड़ी जितना भी आना भैया खाली चोलिये में रंग डालते फिर रहे हैं। भोसड़ी वाली घाघरा उठा के नहीं भागेगी तो चोली में लंड मतलब चोली में रंग डलवाने के बाद भैया घाघरा खोलवाने के लिए खड़ी रहेगी का? कैसे बढ़ गई ताहर चूता। वाह भोसड़ी का वाह, गाना तो इसे कहते हैं बहनचोद। ये तो साला भोसड़ी वाला अपने गाने में ना साला 4 गांड लगा दिया। यह भैया ऐसा मुठल पड़ जाती है कि भैया होली में ऐसे ऐसे गाने का आविष्कार करता है कि साला खुद नासा वाले भी सोच में पड़ जाते हैं और नासा वाला भी ना साला चांद का परिक्रमा करना छोड़ के भैया गांड का परिक्रमा करने लगते हैं। जो बनवा हकी गलहरी घसाई रंग सा गलहरी बनवा है कि गगरी। अरे पवन भैया नहीं, तुम कहना का चाहते हो? नहीं नादिया घोषित कर दो ना। अरे साला आता है तो इसका मतलब का गगरी हो जाएगा। सगरी का है के लिए नहीं, उठा के बैठा के निहुरा के सुता के और फिर भोसड़ी वाले गुड्डू रंगीला चच्चा को बुला के उनको बुला के फिर देखना कि हाँ वो सगरी रंग कैसे डालते हैं। अब आते हैं भाई लोग खास बात पे। भाई आप लोगों को बता दें कि हमारे गांव में पिछले 8 साल से शंकर जी का शिवलिंग स्थापित कर दिया गया था, लेकिन भैया 8 साल में ना सिर्फ शिवलिंग ही स्थापित किया गया है, उसका कोई भी निर्माण नहीं हुआ है। और भाई इस चीज को लेकर जितने भी शिव जी के भक्त है ना भैया वो लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं। हमारे दादाजी जो थे उसमें सबसे आगे थे और जो भी शिव चर्चा कराना था, कहाँ पे कराना है कहाँ पे नहीं कराना है, उस सब चीज में हमारे दादाजी आगे हुआ करते थे। लेकिन भैया उनका देहांत होने के कारण सभी शिव चर्चा के जितने भी भक्त लोग हैं वो सभी टूट चुके हैं। और भाई आप लोगों को बता दें उस मंदिर के निर्माण के लिए हमारे दादाजी बहुत ही ज्यादा व्याकुल थे, क्योंकि भाई इलेक्शन जब आता था तो जितने भी नेता लोग थे वो आश्वासन दिया करते थे कि हाँ मंदिर का निर्माण हम लोग करवाएंगे जीत के बाद। लेकिन भैया जीत के बाद जितने भी लोग थे ना भैया, जितने भी नेता वेता थे सब पीठ दिखा के चले जाते थे। तो बहुत ही ज्यादा मायूस होने के बाद डोनेशन का भी वीडियो वो लोग बनाया था लोग कि हाँ इंटरनेट पे जाएगा। उन लोगों को पता था कि हाँ हम यूट्यूबिंग करते हैं तो वहां से कुछ हेल्प और सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन भाई आप लोगों को बता दें कि वो वीडियो मैंने नहीं डाला था, कुछ कारणवश सोचा यही था कि हाँ चलो कुछ दिन के बाद हम डालेंगे। लेकिन भैया उसी बीच में हमारे दादाजी का इतना ज्यादा तबीयत खराब हो चुका कि भाई अब वो रह भी नहीं पाए, अब वो है भी नहीं, आप लोगों को शायद पता भी होगा। और भाई उस चीज को लेके हमारे अंदर मतलब क्या बताएं, उनका एक ही सपना था कि हाँ वहाँ पे मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो भाई शिव चर्चा का जितने भी टीम थे शिव चर्चा करवाते थे सोमवार और शुक्रवार को, तो वहाँ पे करवाते थे लोग। और फिर उसका जो भी चंदा आरती में का जो पैसा वैसा आता था 200 कभी 300, तो उसका दरी हो गया, माइक हो गया, साउंड का जो भी सामान हो गया वो खरीद के ये लोग जमा करते थे। कुछ पैसा बचा था जिससे कि मंदिर का न्यू का निर्माण किया गया। 6 बरस हो गए इस संन्यास लेला महादेव जी के मंदिर खातिर कुर्सी तक निर्माण हो गए, लेकिन आज तक कोई सहयोग न मिले। हर धर्म हर जाति से अनुरोध बा, आग्रह बा, विनती बा तो सब लोग ये मंदिर में सहयोग दे। मंदिर में सहयोग देने से कमी न हुई, आगे तक बढ़ोतरी हुई। तो हमार हमनी के जो भी भक्त श्रद्धालु यहाँ बैठल बा सबके विनती है बा, सब लोग आग्रह कर रहा बा कि महादेव जी के मंदिर 6 बरस से ऐसे ही घाम में बारिश में ऐसे ही पड़े बानी, आज तक कोई सहयोग न मिले। तो
हर जाति हर धर्म से आग्रह बा कि ध्यान के भागी बने, मंदिर में सहयोग दें। तो भाई लोग आप लोग भी वीडियो देखें ना, तो भाई लोग हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आप लोग स्क्रीन पे गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर, पेटीएम नंबर, सब चीज आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारा पर्सनली व्हाट्सएप नंबर भी है। तो इस नंबर पे आप लोगों को अगर गलत भी लगे, फ्रॉड भी लगे, तो आप लोग यहाँ पे हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और जितने भी भाई लोग डोनेशन देंगे ना भाई, आप लोग अपना स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे जरूर दीजिएगा, क्योंकि भाई वो चीज हमको वीडियो में भी दिखाना है। और भाई आप लोगों को बता दें, मंदिर का निर्माण का जो भी काम होते रहेगा ना, वो सब चीज आप लोगों को हम अपने सेकंड वाले चैनल पे दिखाते रहेंगे कि हाँ कोई ये धोखाधड़ी वाली काम नहीं हो रही। और भाई सबसे बड़ी चीज बता दे, भगवान के नाम पे तो ऐसे भी कोई धोखाधड़ी करता नहीं है। अरे फेंकलू ना अभिले कहू पुतरा हो, कैसे बढ़ गई तार चूता। या नहीं यार, माधर चौथाई की भी एक हद होती है। नहीं लेकिन भैया तुम लोग देखो, साला पुतर फेंकने के बाद भोसड़ी के चूतर बढ़ गया। फिर उस हिसाब से तो ये भोसड़ी वाला साला 10 गो बाल ब्रह्मचारी पुतर फेंका होगा। नहीं, जिस हिसाब से ई भोसड़ी वाले का गांड है। देखो यार भाई लोग, तुम लोगों को बता दे, पहले के टाइम में ये स्टार जी कहलाया करते थे। लेकिन भैया जब से ये चूतर देखने लगे और फिर भौजी लोग को भैया रंग डालते में ही पदवाने लगे, भैया सीधा स्टार जी के बाद से ना सीधे माधर चूत हो गए। यकीन नहीं हो रहा तो कभी जाओ इनके हवेली पे, तुम्हारे भी गांड में 6 इंच का रॉकेट नहीं छोड़ दिए ना, फिर हमको बताना। तो पतनी ओढ़निया से दोनों जबनवा झलकता। यार तुम लोग सबसे पहले बाबा भोसड़ी वाले का चश्मा छीन के देखो कि हाँ तुम लोगों को जोबनवा दिख रहा है। भैया हम लोगों को तो नहीं दिख रहा है। और पवन भैया इतना घुमा फिरा काहे के लिए कर रहे हैं, उससे सीधा उसको पकड़ के खोपचे में लेके जाइए और धीरे आवाज में कह के आइए कि हाँ भोसड़ी वाली, तुम्हारे लेने का मन कर रहा है। जिसने नहीं देखा वो भी बेटी चोट। पिछवाड़ा के संगे तोर जो बनो बढ़ गइल बा। साला माधर चोद, ये ऐसे मुट्ठल प्रजाति के यहाँ से आता है भैया कि आप लोग भी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। भोसड़ी वाला ये साला हथनी के गांड पे भी चढ़ के ना भैया यही कहता है कि हाँ बहिंचोद इसका गांड मारना है। लेकिन भैया इसका लंड तो भैया लंदन वाला ही है ना, इसीलिए भोसड़ी वाला उंगली से काम चलाता है। नहीं यकीन हो रहा है तो ये भोसड़ी वाले का हरकत देख लो। नहीं यार तुम लोग भी देख लो, साला भौजी के गांड में उंगली करते करते ना भैया गांड बढ़ा दिया। और फिर उसके बाद भोसड़ी वाला पूछ रहा है कि कैसे बढ़ल तोहर चुतर हो। माधर चोद साले सामने मिल जाता ना तो तुम्हारे गांड में बांस का डंडा ठूस के ना फिर उसके बाद फैला के पूछते कि गुड्डू जी आपका गांड अत्ता अत्ता काहे के लिए हो गया, कितनी बार मराए हैं। तो बस मेरे भाई लोग आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा काम नहीं था। ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाए थे। और भाई आप लोगों को बता दें कि हाँ प्लीज यार सपोर्ट कीजिएगा इस मंदिर के निर्माण के लिए, क्योंकि भाई इस चीज को देने के बाद ना कोई भी आदमी छोटा नहीं हो सकता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। भाई आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे सब चीज देख सकते हैं, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम का नंबर आप लोग देख सकते हैं। तो भाई ज्यादा से ज्यादा डोनेशन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि रकम भी छोटा मोटा नहीं है। और आप लोगों को वहां का सारा निर्माण हम दिखाते रहेंगे अपने दूसरे वाले चैनल पे कि हाँ काम कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। और भाई पूरा वीडियो जो होगा वो हम अपने सेकंड वाले चैनल पे आज शाम तक नहीं तो आई थिंक कल तक पूरा डाल देंगे और आप लोग भी देख लीजिएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। बाय, नमस्ते, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में।